एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये आने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डिटेल्स में आपको बताऊंगा और 100% आपको समझ में आएगा। बिल्कुल मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बारीकी से समझते हैं। देखिए, ये एक अचालक गोला है। ये एक अचालक गोला है और इसको मान लीजिए इसका ये केंद्र O है और इसमें हम प्लस क्यू चार्ज से इसको आवेशित किया। तो जैसे ही हम इसको प्लस क्यू चार्ज से आवेशित करते हैं तो आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। यानी इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से क्या हो गए, आवेश वितरित हो गए। प्लस क्यू चार्ज हमने दिया तो इसके संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित हो गए। देखिए, अचालक गोला है इसलिए यह इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हुआ। अगर यही चालक गोला चालक होता तो यह इसके किस पर, इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता। लेकिन ये अचालक गोला है इसके संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित हो गया। अब ये जो गोला है, ये इस गोले की जो रेडियस है वो क्या होगी, कैपिटल आर है। ये गोले की रेडियस कैपिटल आर है। तो हमने क्या किया है कि देखिए, इस केंद्र से आर मीटर की दूरी पर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह आर मीटर की दूरी है, पर एक बिंदु P है। ये बिंदु P है, इसके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर। एक बिंदु P है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो देखिए, आप पहले ये जान लीजिए कि जो भी समतल होता है, ठीक है, एक बिंदु है तो वो समतल है और प्रत्येक समतल की एक डायरेक्शन होती है, एक दिशा होती है। वह दिशा समतल पे खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। यानी जो इसकी दिशा होगी समतल की वह त्रिज्यतः बाहर की ओर होगी। तो इसकी जो क्षेत्रफल है, एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने मान लिया है, वो है DA। और ये जो समतल है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो त्रिज्यता बाहर की ओर होगी। क्योंकि प्लस क्यू चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। अब देखिए, इस बिंदु P को यानी इस गोले के केंद्र मानकर इस बिंदु के चारों तरफ एक पृष्ठ खींच देते हैं। एक हमने ये पृष्ठ खींच दिया और इस पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। यानी इस गोले के संकेंद्री मानकर इसके चारों तरफ एक पृष्ठ खींच दिया, इस पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। अब आइए हम इसके ये जो गोला है इसके वाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, इसके पृष्ठ पर और इसके आंतरिक बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम पहले शुरू में वाह्य बिंदु पर निकालते हैं। तो देखिए, बाह्य बिंदु पर निकालने से पहले हम जान लेंगे कि ये जो गोला है इसका आवेश घनत्व होगा। ठीक है, ये गोला है तो इसका ये क्या है, संपूर्ण आवेश घनत्व। तो इसका जो संपूर्ण आवेश घनत्व होता है, आवेश घनत्व को हम रोह से दिखाते हैं। तो रोह बराबर होता है Q/V, जहाँ पे ये B क्या है, इसका आयतन है, इस गोले का आयतन। तो यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकाले तो Q यानी इस पे आवेश, तो Q बराबर हो जाएगा रो, ये डिवाइड में है, इस पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, रो इंटू V। अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम Q बराबर हो जाएगा रो, और ये आयतन जो है, ये आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r का क्यूब। यानी ये है आपके गोले का आयतन, गोले के आयतन का सूत्र है। ये आयतन V बराबर होता है 4/3 पाई r का क्यूब। ये हो गया। तो देखिए, यहाँ से हमको Q की वैल्यू निकल गई। इसका हमको आगे काम है इसलिए हम इसको पहले ही निकाल लिए हैं। अब क्या करते हैं हम कि ये जो DA क्षेत्रफल है, यानी इस समतल का जो क्षेत्रफल D है, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्षेत्रफल DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
देखिए इससे होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स, तो हम देखिए डी ए, यानी डी का मतलब होता है एक छोटे से पृष्ठ के लिए हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ है, तो छोटे से पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, तो डी फाई ई इक्वल, यानी एक छोटा सा फ्लक्स गुजरेगा इनटू ई डॉट डी ए, ये हो गया। अब देखिए इस डॉट को हटाएंगे हम, तो क्या लिखेंगे, डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा, यानी ये दोनों, देखिए यहाँ पे आप देखिए कि ये समतल के कारण क्षेत्रफल की दिशा है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई और ये समतल की दिशा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी एक ही दिशा में है, यानी एक ही पर ये जो एंगल बनेगा एक ही पर बनेगा, तो इनके बीच कोई एंगल ही नहीं बनेगा। यानी इस पे इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 0 अंश का बनेगा। जैसे आप समझ सकते हो ये लंबवत है और ये क्षैतिज है, तो लंबवत के लिए हम साइन थीटा लिखते हैं और क्षैतिज के लिए कास थीटा लिखते हैं। तो इस क्षैतिज के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कास थीटा, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा लिखे। और इनके बीच जब ये दोनों एक ही पर हो गए तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा, यानी जो एंगल बनेगा वो 0 अंश का बनेगा। तो कास थीटा की जो वैल्यू हो कितना आएगी, हम लिखेंगे 0 अंश। यहाँ से हो जाएगा डी फाई ई इक्वल ई डी ए कास 0 अंश। हम जानते हैं कि कास, यहाँ पे लिख देंगे कि थीटा बराबर 0 अंश रखने पर, फिर इसके बाद लिख देंगे कि कास 0 अंश की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब यहाँ पे सिंपली आप पुट कर दोगे तो आ जाएगा आपका डी फाई ई इक्वल ई डी ए, ये आ गया। ये तो एक छोटे से पृष्ठ के लिए था। अब हम इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी इसका समाकलन कर देंगे, तो हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए पा जाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये हो गया डी फाई ई इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन, यानी बंद पृष्ठ के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे बंद का चिन्ह लगा देंगे, ई डी ए। अब देखिए इसका अगर हम कर देंगे इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा केवल फाई ई, यानी डी हट जाता है, इक्वल ई का होगा नहीं, हमको करना किसका इंटीग्रेशन, डी ए का। तो क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, ये हो गया। अब देखिए ए क्या है, ये है आपका गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ए बराबर होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। इसको ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई इक्वल ई, और इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे गॉस का नियम लगा देंगे। तो लिख लेंगे हम कि गॉस का नियम लगाने पर, गॉस का नियम लगाने पर हम गॉस का नियम जानते हैं कि फाई बराबर होता है, गॉस का नियम फाई बराबर होता है फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी बंद पृष्ठ से ये कोई एक गोला है, इसको हमने क्या कर दिया, काट दिया, यानी बंद कर दिया। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह बन गया फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये गॉस का नियम था, इसको हम लगा देते हैं। तो देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड है। अब लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 की जगह पे फाई ई की जगह पे हम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, फाई ई की जगह पे हम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रख सकते हैं। तो रखने पर देखिए हमें क्या मिलता है, तो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल, यहाँ पे हमने रख दिया इसकी वैल्यू। अब इसके बाद क्या है, इसको लिख लेंगे
ई 4 पाई आर का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ई की वैल्यू हम निकालते हैं। ई यानी वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा ई है यहाँ पे, इसको ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम सिंपली करते क्या है कि ई इक्वल यहाँ पे लिख देंगे 1 अपान इस 4 हो गया, यहाँ पे हो गया पाई हो गया, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1 अपान ये हो गया 4 और ये हो गया पाई, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद यहाँ से लिख देंगे क्यू बाई आर का स्क्वायर, यानी क्यू बाई आर का स्क्वायर, यानी इसको व्यवस्थित हमने कर दिया। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। यहाँ पे हमने ई बराबर इतना निकाल दिया। अब देखिए ये जो क्यू दिया है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखा है। देखिए हमने कहाँ पे निकाला है इसकी वैल्यू, क्यू बराबर रो 4/3 पाई आर का क्यूब, इसको हमने क्या कर देना है, पुट कर देना है यहाँ पे। तो देखिए हम पुट करते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ से हो जाएगा ई इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये क्यू की वैल्यू क्या है हमने निकाला है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये निकाल रखा है, अपान आर का स्क्वायर। देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हम करते क्या हैं कि हो जाएगा ई इक्वल यहाँ से देखिए 4 पाई, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये हो गया 4 पाई आर का क्यूब इंटू रो बटे कि ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3r का स्क्वायर। देखिए ये 2r है तो इसमें 2r कट जाएगा और 1r बचेगा, तो देखिए यहाँ पे कट गया। तो कटने के बाद आपका आया क्या, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये रो बचा है ऊपर, रो और r बचा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रो, नीचे क्या बचा इधर एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, और यहाँ पे बचा है आपका एक r बचा है, 2 आर था, 2 आर कट गया, 1 आर बचा, आर अपान यहाँ पे 3 बचा है, तो 3। ये देखिए बाह्य बिंदु पर आ गया, ठीक है, ये बाह्य बिंदु पर आपका इतना आ गया, यानी गोले के बाह्य बिंदु पर। अब हमें गोले के पृष्ठ पर देखना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखिए गोले के पृष्ठ पर, ठीक है, तो पृष्ठ की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो गोला है इसका पृष्ठ जो ये है, ठीक है, तो इस बिंदु को, ये जो बिंदु P है उठाकर हम यहाँ पे अगर लाएं, इस बिंदु को हम यहाँ पर लेकर आएँ, तो इसकी जो त्रिज्या है, जो इसकी r मीटर की जो दूरी पर है, जो इसकी r है, तो अगर यहाँ पे लाएंगे तो ये r इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो क्या है, कैपिटल R है, तो यहाँ से यहाँ की भी बीच की जो दूरी है वह स्मॉल r की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी हम स्मॉल r की जगह पे अगर कैपिटल R भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इस बिंदु को हम यहाँ पे लाते हैं पृष्ठ पर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि ई बराबर यहाँ पे रो हो गया, इसके बाद है एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर रो बटे एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R/3, और यहाँ से लिख देंगे कि पृष्ठ पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल R एक दूसरे की क्या है, बराबर है, तो इसकी जगह पे इसको लिख दीजिए, इसको कोई बात नहीं है। तो ये इसकी क्या हो गया, पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। अब इसके आंतरिक बिंदु पर ज्ञात करते हैं, तो बहुत आसान है। देखिए आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, तो अब देखिए इसके आंतरिक बिंदु पर क्या प्रोसेस है। अब यहाँ पे ये एक गोला है, ठीक है, अगर इसके आंतरिक बिंदु पर ज्ञात करना रहेगा तो हम क्या कर देंगे कि मान लीजिए कि ये जो गोला है, ठीक है, इसका जो आंतरिक बिंदु है कुछ यूँ है, एक गोला मान लेते हैं हम इसके चारों ओर, ये हमने मान लिया।
अब ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P को हम यहाँ मान लेते हैं, और जब यहाँ मानेंगे तो इसके जो बीच की जो दूरी होगी वो r ही रहेगा, तो r हो जाएगा। यहाँ पे इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, r होगा। और यह इसके अंदर एक, यानी ये जो गोला के भीतर यानी बिंदु पर, यानी भीतर जो है, तो भीतर एक हम पृष्ठ की कल्पना करें और इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, स्मॉल r। तो हम यहाँ पे ये जो निकल कर आया है आपका आंतरिक बिंदु के लिए, हम क्या करेंगे कि ये जो आपका सूत्र निकल कर आया है, इस सूत्र पे, यानी कि इस सूत्र पे हम देख लेंगे, r ही लिख देंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका आंतरिक बिंदु पर E इक्वल, ये हो गया आपका रो बट्टे के एप्सिलॉन नॉट, और इस कैपिटल R की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल r, क्योंकि इसके बीच की जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r है, अपॉन 3। ये हो गया आपका आंतरिक बिंदु पर। यानी आप देख रहे हो कि जो बाह्य बिंदु पर आया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही ही आंतरिक बिंदु पर भी आ रहा है। ये आंतरिक बिंदु का पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। आपको लिख देना है न्यूटन पर कूलाम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। ठीक है, ये आंतरिक बिंदु पर आ गया। तो आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कट गया, तो कटने के बाद आपका आया क्या, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये रो बचा है ऊपर, रो और आर बचा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रो, नीचे क्या बचा इधर, इप्सिलॉन नॉट, तो इप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। और यहाँ पे बचा है आपका एक आर बचा है, दो ठो आर था, दो आर कट गया, एक आर बचा, आर अपान यहाँ पे 3 बचा है, तो 3। ये देखिए बाह्य बिंदु पर आ गया। ठीक है, ये बाह्य बिंदु पर आपका इतना आ गया, यानी गोले के बाह्य बिंदु पर। अब हमें गोले के पृष्ठ पर देखना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब देखिए गोले के पृष्ठ पर, ठीक है, तो पृष्ठ की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो गोला है इसका पृष्ठ जो ये है। ठीक है, तो इस बिंदु को, ये जो बिंदु P है, उठाकर हम यहाँ पे अगर लाएं, इस बिंदु को हम यहाँ पर लेकर आएँ, तो इसकी जो त्रिज्या है, जो इसकी r मीटर की जो दूरी पर है, जो इसकी r है, तो अगर यहाँ पे लाएंगे तो ये r इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो क्या है, कैपिटल R है। तो यहाँ से यहाँ की भी बीच की जो दूरी है वह स्मॉल r की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी हम स्मॉल r की जगह पे अगर कैपिटल R भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इस बिंदु को हम यहाँ पे लाते हैं पृष्ठ पर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि E बराबर, यहाँ पे रो हो गया, इसके बाद है इप्सिलॉन नॉट, E बराबर रो बटे इप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R/3। और यहाँ से लिख देंगे कि पृष्ठ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R एक दूसरे की क्या है, बराबर है। तो इसकी जगह पे इसको लिख दीजिए, इसको कोई बात नहीं है। तो ये इसकी क्या हो गया, पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। अब इसके आंतरिक बिंदु पर ज्ञात करते हैं, तो बहुत आसान है। देखिए आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, तो अब देखिए इसके आंतरिक बिंदु पर क्या प्रोसेस है। अब यहाँ पे ये एक गोला है, ठीक है, अगर इसके आंतरिक बिंदु पर ज्ञात करना रहेगा तो हम क्या कर देंगे कि मान लीजिए कि ये जो गोला है, ठीक है, इसका जो आंतरिक बिंदु है कुछ यूँ है, ये गोला मान लेते हैं हम, इसके चारों ओर ये हमने मान लिया। अब ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P को हम यहाँ मान लेते हैं, और जब यहाँ मानेंगे तो इसके जो बीच की जो दूरी होगी वो r ही रहेगा, तो r हो जाएगा। यहाँ पे इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, r होगा। और यह इसके अंदर एक, यानी ये जो गोला के भीतर, यानी बिंदु पर, यानी भीतर जो है, तो भीतर एक हम पृष्ठ की कल्पना करें और इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, स्मॉल r। तो हम यहाँ पे ये जो निकल कर आया है आपका
आंतरिक बिंदु के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपका सूत्र निकल कर आया है, इस सूत्र पे, यानी कि इस सूत्र पे हम देख लेंगे, आर ही लिख देंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका आंतरिक बिंदु पर ई इक्वल, ये हो गया आपका रो बटे के एप्सिलॉन नॉट, और इस कैपिटल आर की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल आर, क्योंकि इसके बीच की जो रेडियस है वो क्या है स्मॉल आर है, अपान 3। ये हो गया आपका आंतरिक बिंदु पर। यानी आप देख रहे हो कि जो बाह्य बिंदु पर आया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही ही आंतरिक बिंदु पर भी आ रहा है। ये आंतरिक बिंदु का पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। आपको लिख देना है न्यूटन पर कूलाम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। ठीक है, ये आंतरिक बिंदु पर आ गया। तो आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज